गुलबर्ग ग्रीन के पास जो लैंड है वो है 3860 कनाल लैंड है, जिसमें 400 to 500 प्लॉट्स हैं। यानी कि गुलबर्ग ग्रीन में 3 कमर्शियल हब हैं, सिविक सेंटर, बिजनेस स्क्वायर एंड बिजनेस पार्क, और टोटली 80% पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं। अगर बी एक्सटेंशन की तरफ आते हैं तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बी ब्लॉक इज़ बेस्ट ऑप्शन। सी ब्लॉक भी टोटली फुली डेवलप्ड है। जो जगह नॉन डेवलप थी उनको भी उन्होंने डेवलप कर दिया है। तो डी ब्लॉक में अगर मैं बताऊं कि हमें क्या चीज़ उठानी चाहिए, तो हमें कटिंग एरिया या डेवलप प्लॉट। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम चौधरी कुमैल द प्रॉपर्टी गाइडर के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गुलबर्ग इस्लामाबाद को है। अब गुलबर्ग इस्लामाबाद में 2 पार्ट्स हैं, एक गुलबर्ग ग्रीन और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया। तो आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है गुलबर्ग ग्रीन। मैप पे भी देखेंगे इसको, ब्लॉक्स बताऊंगा, लैंड कितनी है इनके पास, पोजेशन प्लॉट, और प्राइजेस क्या चल रही हैं मार्केट में, प्राइजेस क्या है ओवरऑल। जैसे मार्केट मुल्क की हालात हुए हैं तो उसमें भी प्राइजेस लो हुई हैं, हाई हैं, या माइनस आ रहा है, प्लस है। तो वो आज सारा इस टॉपिक में कवर करेंगे, इस वीडियो में कवर करेंगे उसको। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, गुलबर्ग ग्रीन के 6 ब्लॉक्स हैं, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी और ई ब्लॉक हैं। अब इनमें जो प्लॉट के साइजेज़ हैं वो छोटा साइज़ नहीं है, जैसे 5 मरला 7 मरला वो साइज़ आएंगे हमारे गुलबर्ग रेजिडेंशिया में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो जो है वो गुलबर्ग ग्रीन के ऊपर है। तो गुलबर्ग ग्रीन में जो हमारे पास प्लॉट साइजेस आ रहे हैं वो है 4 कनाल, सबसे छोटा साइज़ है 4 कनाल का। 4 कनाल, 5 कनाल और 10 कनाल के फार्म हाउसेस प्लॉट अवेलेबल हैं इसमें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, आपको मैं मैप पे गाइड करता हूँ, तो फिर आपको साथ साथ गाइड करते रहते हैं। जी, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है जो टूवर्ड जा रही है लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे। और मेन वहाँ पे आपको नज़र आएगा इम्तियाज़ मॉल। इम्तियाज़ मॉल आएगा। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से हम एग्जैक्ट लेंगे तो हम आ जाएंगे गुलबर्ग एक्सप्रेस वे। तो ये हमारे पास जा रही है, ये टोटल एरिया है गुलबर्ग इस्लामाबाद का। गुलबर्ग इस्लामाबाद के पास इस टाइम 1 लाख कनाल प्लस एरिया है इनके पास, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ गुलबर्ग ग्रीन पे है। तो गुलबर्ग ग्रीन के पास जो लैंड है वो है 3860 कनाल लैंड है, जिसमें 400 to 500 प्लॉट्स हैं। तो ये आ गया हमारे पास मेन एरिया गुलबर्ग ग्रीन का। तो सबसे पहले यहाँ से देख सकते हैं, इंटरचेंज लेते ही इम्तियाज़ मॉल से हमारे गुलबर्ग के पहले ब्लॉक तक, गुलबर्ग ग्रीन के पहले ब्लॉक तक कम से कम 500 to 600 मीटर वे बनता है। साथ ही आप टच कर लेंगे कायद-ए-आज़म ब्रिज को, जो गुलबर्ग की इंटरेस्ट है। उससे पहले, गुलबर्ग की इंटरेस्ट से पहले ही इनका एरिया स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कह रहे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक। जो हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक है गुलबर्ग का वो है एग्जेक्टिव ब्लॉक। अब एग्जेक्टिव ब्लॉक में 10 कनाल के प्लॉट नहीं है, इसमें है 4 कनाल और 5 कनाल। और सबसे मेन बात कि इसमें आता है कमर्शियल हब, यानी कि गुलबर्ग ग्रीन में 3 कमर्शियल हब हैं, सिविक सेंटर, बिजनेस स्क्वायर एंड बिजनेस पार्क। अब ये हमारे पास एग्जेक्टिव ब्लॉक में पहला कमर्शियल आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं सिविक सेंटर। सिविक सेंटर के बाद एग्जेक्टिव ब्लॉक में 4 कनाल और 5 कनाल के प्लॉट्स हैं, और टोटली 80% पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, कोई भी नॉन डेवलप नहीं है, ठीक है। और डेवलप प्लॉट्स हैं, पोजेशन भी मिली हुई है 4 कनाल के ऊपर भी, 5 कनाल के ऊपर भी। तो रेट्स के ऊपर आते हैं तो एग्जेक्टिव ब्लॉक में इस टाइम जो 4 कनाल का रेट चल रहा है वो चल रहे हैं कम से कम 8 करोड़ से 9 करोड़, 7.5 करोड़ पोजेशन प्लॉट। और 5 कनाल की तरफ आते हैं तो 9 करोड़ 10 करोड़ में प्लॉट अवेलेबल हैं इस टाइम। उसके बाद हमारे पास हम कायद-ए-आज़म ब्रिज क्रॉस करते हैं। कायद-ए-आज़म ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा गुलबर्ग का पहला मेन इंटरेस्ट। और इसके अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो हमारे पास आता है ए ब्लॉक। सबसे पहले आप जैसे इंटर करेंगे आपको नज़र आ जाएगा, ये देख सकते हैं ये गुलबर्ग मॉल बन रहा है। और हमारे लेफ़्ट साइड पे ए ब्लॉक आ जाएगा और राइट साइड पे बी ब्लॉक। और इसी तरह हम बिल्कुल सेम चलते हैं तो लेफ़्ट साइड पे सी ब्लॉक और राइट साइड पे बी ब्लॉक। तो सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं ए ब्लॉक से। ए ब्लॉक हमारे पास इसमें 10 कनाल, जो फ्रंट कमर्शियल एरिया आएगा फ्रंट पे, उसके पीछे 10 कनाल, फिर 5 कनाल और फिर 4 कनाल। तो ए ब्लॉक भी फुली डेवलप्ड है, 10 कनाल के प्लॉट्स भी, ये 5 कनाल के
और उसके बैक साइड पे ये वाला एरिया 4 कनाल का। तो ये सारे डेवलप प्लॉट्स हैं, इसमें कोई भी नॉन डेवलप प्लॉट आपको नहीं मिलेगा ए ब्लॉक में। अगर हम बी ब्लॉक की बात करते हैं तो बी ब्लॉक में 10 कनाल के प्लॉट्स तो सब पोजेसन वाले हैं, लेकिन इसमें 4 कनाल और 5 कनाल कुछ प्लॉट पोजेसन वाले हैं, कुछ नॉन डेवलप हैं। तो नॉन डेवलप जो हमारे पास आता है, एक हमारे पास बी ब्लॉक है, बी एक्सटेंशन, यानी कि बी ब्लॉक तो डेवलप है, उसमें 10 कनाल के प्लॉट्स हैं, वो सारे पोजेसन वाले हैं। उसके पास 5 कनाल आता है, तो 5 कनाल में कुछ पोजेसन है, कुछ नहीं है। अगर बी एक्सटेंशन की तरफ आते हैं तो बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस टाइम। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो बी ब्लॉक इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बी ब्लॉक में काम चल रहा है इस टाइम। कुछ जगह थी जो नॉन डेवलप थी, जिनके रेट 5 करोड़, 4 करोड़, 5.5 करोड़ इस तरह थे, लेकिन अब उनको पोजेसन दे दी गया। अब वो 10.5 करोड़ के 4 कनाल बिक रहे हैं कॉर्नर विद एक्स्ट्रा लैंड, और 8 करोड़, 8.5 करोड़ डिमांड लोग कर रहे हैं। तो क्या था कि पहले 5 करोड़ था, अब 8 करोड़। इस मार्केट डाउन है इस टाइम, और यही आपको पिक करने की अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें लोग अब ले रहे हैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस टाइम बी ब्लॉक में हो रही है, क्योंकि काम चला हुआ है इसमें, मशीनरी यहाँ पे वर्क कर रही है इस टाइम। उसके बाद अगर हम आते हैं अपने लेफ़्ट साइड पे, तो ये सारा फुली डेवलप है, आप देख रहे हैं। ए ब्लॉक हमारा फुली डेवलप है, ये सारा ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक फुली डेवलप है। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने थर्ड राउंड अबाउट के ऊपर, तो हमारे पास 2 ब्लॉक ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ए ब्लॉक और बी ब्लॉक हमारे पास ख़त्म। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक हमारे पास फिनिश हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट जो ब्लॉक आएगा वो सी ब्लॉक होगा लेफ़्ट साइड पे। सी ब्लॉक भी टोटली फुली डेवलप्ड है। जो जगह नॉन डेवलप थी उनको भी उन्होंने डेवलप कर दिया है। आप देख सकते हैं मैप के ऊपर भी फार्म हाउसेज़, रेडी फार्म हाउसेज़ भी हैं और पोजेसन वाले प्लॉट भी हैं इस टाइम सी ब्लॉक में। ये हमारे पास आ गया दूसरा कमर्शियल हब। तीसरा एक बी ब्लॉक में था बिज़नेस पार्क, और बिज़नेस स्क्वायर हमारे पास सी ब्लॉक और ए ब्लॉक के सेंटर में आएगा। और ये हमारे पास फुल एरिया डेवलप है 4 कनाल के इस साइड पे। ये कमर्शियल एरिया के साथ इस टाइम इनके रेट हैं 9.5 करोड़, 9 करोड़ पे रेट है 4 कनाल का। और अगर हम ऊपर वाली साइड पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा प्लॉट सस्ते मिल जाएंगे 5 कनाल के। इसी तरह अगर हम अपने राइट साइड पे आएंगे तो हमारे पास बी एक्सटेंशन स्टार्ट है। बी एक्सटेंशन मैंने आपको पहले बताया कि अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है इस टाइम हमारे पास बी एक्सटेंशन। बी है लेकिन उसको एक्सटेंड किया हुआ, तो इसलिए बी एक्सटेंशन कहते हैं उसको हम। तो अगले राउंड अबाउट पे आएंगे फोर्थ, तो हमारे पास आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे डी ब्लॉक और राइट साइड पे ई ब्लॉक। तो डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक 10 कनाल तो फुली डेवलप है, कोई प्लॉट भी नॉन डेवलप नहीं है। उसके बाद 4 कनाल की तरफ आते हैं तो 4 कनाल डेवलप पोजेसन प्लॉट भी मिल जाएगा और नॉन डेवलप प्लॉट भी मिल जाएगा। और कुछ कटिंग एरिया भी है, इस टाइम मशीनरी लगी हुई है, वहाँ पे भी काम कर रही है, वर्क कर रही है मशीनरी भी। तो कुछ एरिया कटिंग में भी आ रहे हैं, कुछ एरिया डेवलप में भी आ रहे हैं। तो डी ब्लॉक में अगर मैं बताऊं कि हमें क्या चीज़ उठानी चाहिए, तो हमें कटिंग एरिया या डेवलप प्लॉट, क्योंकि वो जैसे पोजेसन होंगे उसके ऊपर वो पोजेसन देगी कंपनी। सोसाइटी जो है पोजेसन अप्लाई करने के लिए उनको फॉर्म देगी, तो ऑटोमेटिकली वो रेट अप चले जाएंगे, 1-2 करोड़ तो ऊपर चला ही जाएगा। तो डी ब्लॉक भी अच्छा ऑप्शन है इस टाइम हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद हम अपने राइट साइड पे ई की तरफ आते हैं, तो ई इतना डेवलप एरिया नहीं है, 10 कनाल डेवलप है, ये देख सकते हैं 10 कनाल डेवलप है। पीछे 5 कनाल के एरिया कुछ डेवलप है और बकाया नॉन डेवलप ही चल रहा है इस टाइम 4 कनाल। तो ये था हमारा गुलबर्ग ग्रीन। उसके बाद हमारे पास रेजिडेंशिया स्टार्ट हो जाता है, तो रेजिडेंशिया नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो ये था हमारे पास गुलबर्ग ग्रीन के 6 ब्लॉक्स हैं। 6 ब्लॉक को मैंने बता दिया है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बता दिया कि किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इस टाइम, किस में नहीं करनी चाहिए। और अगर अब बी ब्लॉक वैसे है, ए ब्लॉक है, प्लॉट लें। बी ब्लॉक में नॉन डेवलप प्लॉट हैं या जिन जगह पे इस टाइम कटिंग चल रही है वहाँ भी आप प्लॉट बाई करें, थोड़ी देर रखें, 6 महीने 5 महीने रखें, जैसे पोजेसन आती है उसके ऊपर फार्म हाउस रेडी करें, फार्म हाउस बेचें। इस टाइम फार्म हाउस कम से कम 30 करोड़ से 35 करोड़ 40 करोड़ इस तरह सेल हो रहे हैं, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और ये था आज का हमारा टॉपिक गुलबर्ग ग्रीन। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है द प्रॉपर्टी गाइडर, उसे भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।